नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड वही धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सुनी और सुनाई जाती हैं और यहाँ पर प्राकृतिक संपदा का भंडार भी मौजूद है। इसी क्षेत्र की सभी खबरों को लेकर हम आते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं राजीव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पृथक बुंदेलखंड राज को लेकर बुंदेलखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी उद्यान में काला दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से बुंदेलखंड राज की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि 31 अक्टूबर 1956 को बुंदेलखंड राज खत्म कर दिया गया था और इसी को लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में बहुत ही राज्य बनाए गए हैं, लेकिन बुंदेलखंड पर ध्यान नहीं दिया गया। जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर उदासीनता बनाए हुए हैं और इसी को लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर के दिन हम लोग काला दिवस मनाने के लिए बैठे हैं। 31 अक्टूबर 1956 के दिना बुंदेलखंड राज्य ख़त्म कर दो गो तो जौन राज्य बुंदेलखंड 12 मार्च 1948 में बनो, वो राज्य 1956 में ख़त्म कर दो। तब से हिंदुस्तान में बहुत से राज्य बनाए गए, लेकिन बुंदेलखंड राज्य दोबारा नहीं बनो। जो हमारे सांसद विधायक जितने हते, जो इनकी उदासीनता हती कि जो राज्य नहीं बनाओगा, तो जय काला दिवस बनावे के लाने हम बैठे हैं और सरकार तक जो संदेश पहुँचावो चाहते हैं हम कि सरकार से जो प्रार्थना है कि बुंदेलखंड राज्य बना दो। हरियाणा के निकता गोलीकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने झांसी में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा और मांग की कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी दी जाए। मातृशक्ति सहसंयोजित का सोनू दुबे ने कहा कि हरियाणा में जो घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ जिले में जो घटना हुई है, निकिता की जघन्य हत्या करी गई, सरेआम गोली मारी गई, उसका हम विरोध करने आए हैं डीएम साहब के सामने और उनसे आश्वासन लेने आए थे कि जो घटना हुई है उसके विरोध में कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज है, सारे सबूत हैं, तो कार्रवाई में देर नहीं होनी चाहिए। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और देरी भी नहीं होगी, ये भी बोला है। और हमने डीएम साहब को ये भी कहा था कि अगर देरी हुई तो हमारे हजारों की संख्या में बल में प्रदर्शन होगा, सड़कों पर उतरेंगी बहनें हमारी, अब देरी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से रैली निकाली। रैली झांसी के मुख्य चौराहे से होते हुए इलाहाबाद बैंक चौराहे तक निकली। पटेल समाज के अध्यक्ष अवधेश निरंजनी ने बताया कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक किया था, उसी तरह पूरे देश और समाज को भी एक होकर एक साथ चलना चाहिए। और आज 145 में लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हम लोग पूरी समाज जिले भर के लोग मना रहे हैं, जगह जगह मनाई जा रही। और आज पटेल जी की जन्म उससे जो उनकी रैली निकाली गई है, वल्लभ देव जूनियर हाई स्कूल से निकाली गई, इलाइट मानिक चौक होते हुए पटेल चौक पर हम लोग सब लोग सभा के रूप में। झांसी नगर निगम में वाल्मीकि समाज के लोगों ने एकजुट होकर महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी आंध्र बामसी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर आयुक्त अवनीश राय रहे। इस दौरान जिला अधिकारी ने महर्षि वाल्मीकि जी की आरती कर पूजा अर्चना की। वहीं वाल्मीकि समाज ने जिला अधिकारी को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान और महर्षि वाल्मीकि की मनमोहक वेशभूषा में झांकी निकाली गई। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। जिलाधिकारी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के शुभ अवसर पर महर्षि की पूजा की गई है। सभी भगवान की बच्चों ने प्रदर्शनी निकाली, जिसकी सराहना की जा रही है।
महोबा शहर कोतवाली के पस्तौर वाली गली नंबर 1 में डाइट प्रचारक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 57 वर्षीय प्राचार्य का बंद कमरे में पलंग पर शव मिलने के बाद प्रशासनिक आलाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चरखारी स्थित डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में तैनात प्राचार्य कुंदन सिंह रावत 9 अक्टूबर 20 को ट्रांसफर पर महोबा आए हुए थे और 29 अक्टूबर की शाम 8 बजे ही अवकाश से डाइट प्राचार्य वापस लौटे थे, जिसके बाद शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। चित्रकूट में धूमधाम से मनाई जा रही है अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की 145वीं जयंती। इस मौके पर बांदा चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल ने वरिष्ठ भाजपा और अपना दल के नेताओं के साथ मुख्यालय स्थित पटेल पार्क पहुंचकर लौह पुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सांसद पटेल ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सरदार पटेल की अहम भूमिका रही है। आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनने के बाद छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर सरदार पटेल ने अखंड भारत का निर्माण किया। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के अधूरे सपने को साकार किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज अग्रवाल, शक्ति प्रताप सिंह, अपना दल के जिला अध्यक्ष फौदी रामसिया पटेल और समाज सेवी आशीष रघुवंशी आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। लौह पुरुष भारत रत्न अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 145वीं जयंती के मौके पर मैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज अखंड भारत का निर्माण करके हमें जो उन्होंने आज दिया है, जिस मुकाम तक आज हम खड़े हैं, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अहम योगदान है। शरद पूर्णिमा पर धर्मनगरी चित्रकूट में अमृतपान करने को देश के कोने कोने से लोगों का हुजूम उमड़ा। श्वास रोगियों ने रोग से मुक्ति पाने के लिए एक दिन पहले ही डेरा डाल लिया था। वहीं मध्य रात्रि को 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा से हुई अमृत वर्षा से सराबोर खीर के लिए लोग आतुर दिख रहे थे। उन्होंने दवा खाकर कामदगिरी की परिक्रमा लगाई और स्वस्थ जीवन की कामना की। भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की 104वीं जयंती शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाई गई। इस मौके पर नानाजी के चित्रकूट स्थित आवास सियाराम कुटीर में दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों का तांता लगा रहा। सांसद आर के सिंह पटेल, कामदगिरी प्रमुख द्वार के महंत मदन गोपाल दास महाराज और रामायणी कुटी के महंत राम हृदय दास आदि संतों ने नानाजी के कक्ष में पहुंचकर उनको नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव अतुल जैन ने कहा कि प्रतिवर्ष नानाजी के जन्मदिन पर चित्रकूट में 3 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या शरद उत्सव का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बृहद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा को माननीय राष्ट्रीय नानाजी देशमुख जी, जो भारत रत्न हैं और अपनी चित्रकूट की एक विभूति थे, पूरा चित्रकूट धाम हर्ष उल्लास के साथ मनाया करता था। उसी क्रम में लेकिन कोरोना काल है तो बहुत बड़ा आयोजन ना हो करके सारे लोग सियाराम कुटीर में जाकर के उनको पावन श्रद्धांजलि दिए और सारे लोगों ने खुशियां मनाई और वहां का खीर प्रसाद भी ग्रहण किए। तो आज श्रद्धेय नानाजी का जो जन्म तिथि के अनुसार आज उनकी जयंती है, 104वीं जयंती है। और हम सब चित्रकूट में जो हम सब कार्यकर्ता और जो गांववासी जो नानाजी के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उन सबको हम लोगों ने इस बार निवेदन ये किया था कि एक तो संकट काल है और कुछ संकट ना हो, इसके लिए हम लोगों को मर्यादाएं रखनी है, तो अपने छोटा भी रखा जाए और बहुत सादगी से मनाए।
इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन जनपद में अकीदत और सादगी के साथ मनाया गया। जुलूस में इस्लामी परचम और इस्लामी नारों की सदाओं से माहौल अकीदत से भर गया। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जुलूस निकाला गया। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा की मजबूत झलक देखने को मिली। विभिन्न मजहब के लोगों और राजनीतिक दलों ने जगह जगह पर जुलूस में सम्मिलित लोगों का गर्मजोशी के साथ जलपान कराकर इस्तकबाल किया। इस दौरान प्रशासन की शांति और सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता दिखाई दिए। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। The power of speed. The joy of unlimited. The value for money. एक्साइटल फाइबर लाया इंटरनेट सर्फिंग का शानदार अनुभव। एक्साइटल का दमदार पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेट ऑफर सिर्फ 470 रुपए में 300 MBPS अनलिमिटेड डाटा, गीगाबाइट डिवाइस के साथ इंस्टॉलेशन पाएं सिर्फ 2500 में। डिवाइस वापसी पर 2000 रुपए पाएं वापस। 300 MBPS तक की स्पीड, अनलिमिटेड डाटा, न बफरिंग का झंझट, न आंधी तूफान का डर। एक्साइटल फाइबर। अधिक जानकारी के लिए अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या करें कॉल 011 33 44 77 88 पर। अब काहे को दर दर भटकना, मर्तोलिया बिल्डर्स पूरा करेगा आपका सपना। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना के तहत अब आपके पास होगा घर अपना। प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी केबिन, बिजली, सीवर लाइन, डामर रोड, नाली, पार्क, सोलर लाइट व अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए लाए हैं आकर्षक उपहार। नवरात्रि में बुकिंग कराने पर विशेष छूट, तो देर किस बात की। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना, आवासीय फ्री होल्ड पिठूर रोड नियर गुरु नानक गार्डन स्कूल, मर्तोलिया चौराहा, बैरी, कल्याणपुर, कानपुर। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। अब काहे को दर दर भटकना, मर्तोलिया बिल्डर्स पूरा करेगा आपका सपना। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना के तहत अब आपके पास होगा घर अपना। प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी केबिन, बिजली, सीवर लाइन, डामर रोड, नाली, पार्क, सोलर लाइट व अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए लाए हैं आकर्षक उपहार। नवरात्रि में बुकिंग कराने पर विशेष छूट, तो देर किस बात की। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना, आवासीय फ्री होल्ड पिठूर रोड नियर गुरु नानक गार्डन स्कूल, मर्तोलिया चौराहा, बैरी, कल्याणपुर, कानपुर। लेटेस्ट फैशन के साथ कदम से कदम मिलाता केसरवानी फैशन हब, बी रोड, जहां है हर उम्र के लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, कुर्ता पैजामा, पार्टी वेयर, कोट पैंट, शेरवानी व सूट्स की विशाल रेंज। अ कंप्लीट फैमिली शॉप, केसरवानी फैशन हब। नई दुकान, नया कलेक्शन। दूल्हे सभी सजाते हैं, हम बाराती भी सजाते हैं। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर।
चांदमल लाया है कानपुर शहर में आपके परिवार के लिए शुद्ध नमकीन और मिठाइयाँ और साथ में दीपावली गिफ्ट पैक। 100% शुद्धता का वादा। भीखाराम चांदमल बीकानेर वाले। संपर्क करें 8604623822। इस कोविड साल में अपने बच्चों को शुद्ध क्वालिटी के नमकीन व स्नैक्स खिलाइए। 100% शुद्धता की गारंटी। Easy for namkeen and snacks. Contact at 8604623822. Latest fashion के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महोबा शहर में पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। पिछले 1 माह से नलों में पानी न आने से तकरीबन 1 दर्जन मोहल्ले के लोग परेशानी झेल रहे हैं। मुख्य सड़क पर बैठकर महिलाओं ने जाम लगाया और जिसकी सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंच गए और समझा बुझाकर जाम खुलवाया और आश्वासन दिया है कि जल निगम से बात करके जल्द ही पेयजल की आपूर्ति बहाल करवा दी जाएगी। एसडीएम के आश्वासन के बाद महिलाओं ने जाम खोला। नाम है आपका? क्या समस्या आ गई जो आज आप लोगों को रोडों पे चलना पड़ा? प्रॉब्लम खराब है साहब, 15 दिन से पानी नहीं मिल रहा, परेशान है। किस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा? सरकारी सप्लाई आती है, रात में बैठते नंबर लगा कर वहाँ लंगर नुस्खे सब कोई आता है, वहाँ गाली गलौज होती है, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ खपड़ियाँ फूटती हैं इस मोहल्ले में। और सबसे ज्यादा गंदगी है हमारे मोहल्ले में। तो आप लोगों ने सफाई होती है और ना पानी आ रहा है। ऐसा क्या है हमारे मोहल्ले में जो कोई नहीं आता है और चुनाव पड़ता है तो वोट लेने सब पैर पड़ने आते हैं। आप लोगों ने उच्च अधिकारी से शिकायतें सबसे की हमने अधिकारी, अभी डीएम आया थे यहाँ पर, हम बुलाते रहे डीएम को तो वो भी नहीं आया। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की है। लिहाजा झांसी में विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा में रचित वाल्मीकि रामायण का पाठ किया जा रहा है। पंचमुखी महादेव मंदिर पर मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, विधायक रवि शर्मा की मौजूदगी में महर्षि वाल्मीकि रामायण का वाचन शुरू हुआ। आपको बता दें कि कभी संस्कृत हमारी मातृभाषा होती थी, इसलिए मुख्यमंत्री की मंशा है कि इसका पुनर्जागरण किया जाए। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप यहाँ पर संस्कृत में रचित श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ विद्वान प्रकांड संस्कृत के विद्वानों द्वारा किया जाने वाला है, जिसमें झांसी के कमिश्नर श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी और मैं और मेरे साथ में विभिन्न समाज सेवी लोगों ने यहाँ पर आकर के महर्षि वाल्मीकि रामायण का वाचन शुरू हुआ है और हम अपनी भूली हुई संस्कृत भाषा जो हमारी मातृभाषा होती थी उसका पुनर्जागरण करने की जो मंशा हमारे मुख्यमंत्री जी की है। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। इस अवसर पर इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत ही खूबसूरत एक शासनादेश आदेश निर्गत किया है कि वाल्मीकि जी के जीवन चरित्र को हम सब लोग अच्छी तरीके से समझें। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए और उसमें एक श्रृंखला है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा राम जी के दरबार हों, मंदिर हों, हनुमान जी के मंदिर हों, उनमें भजन कीर्तन और यथासंभव जितना अच्छा से अच्छा हो सकता हो वाल्मीकि रामायण का वाचन पठन होना चाहिए। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस मनाया गया। बिहारी इंटर कॉलेज में इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद गोष्ठी हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। हमारे मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर एक नए इतिहास से जोड़ने वाली आयरन लेडी, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा का अवतार कहते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, आज उनका बलिदान दिवस है। जब तक वो जीवित रहीं, एक एक पल, एक एक श्वास वो इस देश के लिए जीवित रहीं और जब उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया
तब भी उनके रक्त की बूंद का एक एक कतरा इस देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरा देश याद करता है। ये जैसा कि सबको विदित है कि इस देश के लिए गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसी परिवार की इंदिरा गांधी जी आज उनकी बलिदान इस देश के लिए हुआ है। मैं समझता हूं कि जब उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरा खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा, और उन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनका बलिदान दिवस है और हम लोग उस बलिदान दिवस पर उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर झांसी रेलवे पुलिस द्वारा सर्वधर्म एकता दिवस मनाया गया। पुलिस बल ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के परिधान पहनकर अलग अलग टीमें बनाई और फिर एक रैली निकालकर सर्वधर्म एकता का संदेश दिया, आमजन को जागरूक किया। रैली के दौरान देशभक्ति संगीत से पूरे लबरेज परिसर में गूंजता रहा। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम लोग आरपीएफ पोस्ट पर शपथ लिए, बाद एक रैली निकाले जो हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माने जाने वाले श्री सरदार वल्लभ भाई, स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हम चारों धर्म के लोगों को इकट्ठा कर और एकता का परिचय दे रहे हैं। फिलहाल बुंदेलखंड से जुड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।